पटना बिहार की राजधानी है और इसी नाते पटना का विकास पिछले 4 से 5 सालों में देखने को मिला है। और अगर विकास का यही रफ्तार रहा तो पटना से भी बुलेट ट्रेन गुजरता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, पटना से जुड़े कई ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो पटना की तस्वीर बदलने के लिए काफी है। चाहे पटना मेट्रो की बात करें या पटना में चलने जा रही वाटर मेट्रो की, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच से लेकर पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन तक, एक्सप्रेसवे से लेकर डबल डेकर फ्लाईओवर तक, चाहे साइंस सिटी की बात हो या फिर स्टेडियम डेवलपमेंट की, चाहे जेपी गंगापथ की बात हो या फिर वर्ल्ड क्लास आईएसबीटी बस स्टैंड की, हर क्षेत्र में बदलता हुआ पटना नजर आएगा। आज जानेंगे पटना के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन के बारे में। पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन दिल्ली वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत में तेज, सुरक्षित और अत्याधुनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में लगभग 60 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा और पटना का स्टेशन फुलवारी शरीफ, जो कि एम्स के पास प्रस्तावित है। ट्रेन की डिजाइन स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और परिचालन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे पटना हावड़ा की दूरी लगभग 2 घंटे और पटना दिल्ली मात्र लगभग 4 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और रोजगार में तेजी लाएगी। साथ ही लोगों को तेज और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। भूमि अधिग्रहण और तकनीकी प्रक्रिया के सफल होने के बाद इसका पहला चरण लगभग 2029 तक पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पटना की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना वाटर मेट्रो। गंगा नदी के किनारे बसे पटना शहर में बनाए जा रहे इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का मकसद है भूमि आधारित ट्रैफिक की भीड़ और प्रदूषण को कम करना तथा नदी किनारे के रिवर फ्रंट क्षेत्रों को नए आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ना। इस योजना के पहले चरण में पटना घाट, दीघा घाट, पीएमसीएच घाट और गांधी घाट को आधुनिक इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड इंजन वाली फेरी सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो न केवल सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 908 करोड़ है और अब इसे 2025 के अंत तक पूरी तरीके से शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी कि आईएसबीटी पटना। बैरिया रमणचक में लगभग 300 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा यह आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनल प्रोजेक्ट पटना की यात्रा सुविधाओं में एक बड़ा सुधार है। इस टर्मिनल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन, सीएनजी पंप और अन्य हाईटेक सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे पर्यावरण अनुकूल और कम जाम वाली बस सेवा संभव होगी। विस्तार के बाद हर दिन लगभग 7000 बसों का परिचालन संभव होगा और टर्मिनल के साथ प्रस्तावित आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन जुड़ने से यात्रियों को बस मेट्रो ट्रांजिट का सहज अनुभव मिलेगा, यानी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक कम समय में पहुंच संभव होगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो परियोजना 13,365 करोड़ की लागत से बन रही लगभग 32 किलोमीटर से भी अधिक लंबी आधुनिक मेट्रो रेल परियोजना है, जिसमें 2 मुख्य कॉरिडोर होंगे, यानी कि दानापुर खेमनीचक और पटना जंक्शन से न्यू एसबीटी तक, और इसमें करीब 26 स्टेशन शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक दोनों विकसित किए जा रहे हैं और संचालन के लिए आधुनिक यानी कि सीबीटीसी यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल तकनीक का उपयोग होगा, जिससे ट्रेनें सुरक्षित, तेज और सघन रूप से चल सकेंगे। इसका उद्देश्य पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करना, रिवर फ्रंट और प्रमुख व्यस्त क्षेत्रों को जोड़ना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है। प्राथमिक प्रायोरिटी कॉरिडोर अगस्त 2025 तक शुरू होने की उम्मीद थी, जो कि पूरा भी हो चुका है, यानी कि पटना में मेट्रो चलने भी लगी है और पूरी परियोजना शहर के आर्थिक, सामाजिक और शहरी विकास में अहम भूमिका निभाएगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना में विकसित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, जो कि 21 एकड़ क्षेत्र में 400 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और इसे 2025 के अंत तक पूरी तरीके से खोलने का लक्ष्य है। हालांकि इनॉग्रेशन हो चुका है। इसमें स्पेस, सस्टेनेबिलिटी, बॉडी एंड माइंड जैसी 5 थीम आधारित गैलरियां होंगी, जहां 269 इंटरैक्टिव मॉडल के माध्यम से बच्चों और युवाओं को विज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकी नवाचारों को अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त 4D थिएटर, 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम, को वर्किंग स्पेस, हॉल्स और एजुकेशनल वर्कशॉप सुविधाएं मौजूद होंगी। अब जानते हैं पीएमसीएच रीडेवलपमेंट के बारे में। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच का पुनर्विकास 5,540 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिसका
पूरा होने पर यह 5,462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन जाएगा। पहले चरण में बनाए गए ट्विन टावर्स में 1,117 बेड, 27 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी हॉल, मेडिकल कॉलेज और हेलीपैड जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी और 2027 तक समाप्त होने की उम्मीद है। इसके पूरा होने के बाद बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार होगा। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा, आपातकालीन सेवा, रोगियों के लिए सुविधा और मेडिकल शिक्षा में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही अस्पताल की संरचना अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप होगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है डबल डेकर फ्लाईओवर। अशोक राजपथ डबल डेकर फ्लाईओवर 422 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर लंबाई में विकसित किया गया एक अत्याधुनिक 2 स्तरीय फ्लाईओवर है, जिसे जून 2025 में उद्घाटित किया गया। इसका ऊपरी स्तर 2175 मीटर लंबा और निचला स्तर 1449 मीटर लंबा है, जो शहर के व्यस्त मार्गों पर अलग अलग दिशा के वाहनों के लिए समर्पित है। यह फ्लाईओवर पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज क्षेत्र सहित गंगा पथ से जुड़ा हुआ है, जिससे इन प्रमुख शैक्षणिक और मेडिकल हबों के आसपास ट्रैफिक जाम में कमी आई है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जेपी गंगा पथ, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर लगभग 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में बना एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण लगभग 3,831 करोड़ की लागत से हुआ है। यह परियोजना पश्चिम में दीघा से पूर्वी छोर दीदारगंज तक फैली है और 10 अप्रैल 2025 को उद्घाटित की गई थी। इस मार्ग में अशोक राजपथ और अन्य भीड़भाड़ वाले राजमार्गों का दबाव कम करने के लिए लिंक रोड्स, पुलों से जुड़ने वाले रास्ते और नदी किनारे के विकास की विशेषताएं शामिल है। इसके अलावा सड़क के किनारे सजावट, हरियाली और वॉकिंग ट्रैक जैसे सुविधाओं की ओर भी विकास किया जा रहा है, जिससे यह सिर्फ एक ट्रैफिक रास्ता नहीं बल्कि शहरी जीवन व मनोरंजन का भी हिस्सा बन जा रहा है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण लगभग 1,200 करोड़ की लागत से हुआ है और इसे 29 मई 2025 को उद्घाटित किया गया। यह 2 मंजिला टर्मिनल लगभग 65,150 वर्ग मीटर में फैला है और पीक आवर्स में लगभग 3,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इसमें 64 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम्स और मल्टी लेवल कार पार्किंग, 1,000 प्लस वाहनों की क्षमता जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस टर्मिनल से एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता करीब 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ गई है, जो पहले के लगभग 25 लाख से 4 गुना अधिक है। इसके अलावा रनवे विस्तार, एप्रन क्षमता में सुधार और अग्रिम एयर ट्रैफिक कंट्रोल व कार्गो सुविधाओं की योजना भी चल रही है। यह विस्तार पटना गंगा घाटी क्षेत्र के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, व्यापारिक अवसर और पर्यटन को नई गति देगा। पटना के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है एनआईटी पटना का न्यू कैंपस, बिहटा कैंपस, जो कि लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जहां करीब 6,600 छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षण सुविधाएं बनाई जा रही है। इसमें 5 शैक्षणिक ब्लॉक, एक बड़े पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर, जिम और खेल मैदान शामिल होंगे। साथ ही लगभग 50 करोड़ के इंक्यूबेशन सेंटर का भी निर्माण चल रहा है, जो स्टार्टअप्स व नवाचार को बढ़ावा देगा। दोस्तों, इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।